हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर चुके हैं वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। हम लोगों ने वाइल लूप और फॉर लूप को उनके सिंटैक्स और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के जरिए समझा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के तीसरे और आखिरी लूप यानी कि डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है और ये किस तरह से डिफरेंट है हमारा वाइल और फॉर लूप से, आज हम इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। देखिए, डू वाइल लूप के बारे में अगर हम बात करें तो डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर सी लैंग्वेज के एग्जिस्टिंग लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि वाइल लूप और फॉर लूप की फंक्शनिंग के कंपैरिजन में डू वाइल लूप की कंपैरिजन थोड़ी सी अलग है। जो डू वाइल लूप हमारा है, डू वाइल लूप की फंक्शनिंग थोड़ी ऑड क्यों है, उसके पीछे का क्या रीज़न है और ये किस तरह से किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, यही हमें आज की क्लास में समझना है। देखिए, डू वाइल लूप के बारे में यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है। ये लाइन आपको पढ़ के कुछ समझ में आएगा। लाइन लिखी हुई है, द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप and used when statements inside it are required to be executed at least once। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि लूप क्या होता है। हालांकि इसके पहले हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने लूप का इंट्रोडक्शन देखा था, वाइल लूप, फॉर लूप, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लूप क्या होता है। तो देखिए, आपको पता है लूप क्या है। जब हमें किसी एक ही टास्क को बार बार रिपीटेड ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लोग लूप को यूज़ करते हैं। फिर आपको पता होगा वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग इन लूप को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि आप लोग कंडीशंस के बेसिस पर लूप में काम करते हैं। आपके लूप में कंडीशन जितनी देर के लिए सही रहेगी उतने ही आइट्रेशन आपके एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद आपके लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो इन एनी केस, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वाइल लूप लगाया या फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉर लूप लगाया। आपने एक ऐसा लूप लगाया जिसकी कंडीशन आपने गलत लिख दी। कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में ही आपने कंडीशन रॉन्ग लिखी हुई है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही कंडीशन रॉन्ग लिखी हुई है तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, प्रोग्राम कंट्रोल लूप के पास आएगा, लूप के पास आके वो कंडीशन को चेक करेगा। अब चाहे वाइल लूप लगा हो या फॉर लूप लगा हो, इन दोनों में से किसी भी लूप में वो पहले कंडीशन को ही चेक करेगा। कंडीशन आपकी फॉल्स है, वो क्या करेगा, लूप को बिना एग्जीक्यूट कराए डायरेक्टली टर्मिनेट कर देगा। ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपने कंडीशन फॉल्स लगा दी है तो आपका लूप स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो लूप को डायरेक्टली क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। बट डू वाइल लूप का केस थोड़ा सा अलग है, दैट्स वाई इसको हम लोग सबसे अलग स्टडी कर रहे हैं। देखिए, डू वाइल लूप के बारे में अगर हम बात करें तो डू वाइल लूप हमारा एक ऐसा लूप है जो कंडीशन के फॉल्स होने पर भी वो लूप को एक बार एग्जीक्यूट करा देता है। मतलब क्या है इस चीज़ का, मतलब कहने का सीधा सी ये है कि डू वाइल लूप की फंक्शनिंग तो सेम है। फंक्शनिंग सेम का मतलब ये है कि डू वाइल लूप को भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए, बट इसकी फंक्शनिंग जो है वो आइट्रेशन के मैटर में सेम नहीं है। अगर वाइल लूप और फॉर लूप की बात करें तो वहां पर क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा, एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट डू वाइल लूप के बारे में बात करें तो डू वाइल लूप हमारा कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसी चीज को हमें आगे समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इसका मतलब क्या है कि डू वाइल लूप हमारा एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या है, ये कंडीशन को एग्जिट के टाइम पर चेक करता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपका वाइल लूप है या फॉर लूप है, ये क्या होते हैं, ये एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब वो कंडीशन को एंट्री के टाइम पर चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है पहले ही कि कंडीशन आपकी गलत है और आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट ये क्या है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये पहले एक बार लूप को एग्जीक्यूट करा देता है, देन उसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। और क्या आगे लिखा हुआ है, एंड यूज्ड when statement inside it are required to be executed at least once। बोल रहा है कि डू वाइल लूप को हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें स्टेटमेंट्स को कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट कराना ही होता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं।
आप लोग जब कोई गेम खेलते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम में वो आपसे नहीं पूछता है कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। फर्स्ट टाइम जब आप गेम ओपन करते हैं वो सीधे आपको प्ले का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, एक बार आपने पूरा गेम खेल लिया, आपका गेम ओवर हो गया, आप आउट हो गए, आपका गेम ओवर हो गया। गेम ओवर होने के बाद क्या होगा, वो आपसे पूछेगा क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ यस या अगेन ऐसा कुछ करेंगे, क्या होगा, आपका गेम वापस से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप एग्जिट कर लेंगे वहां से या नो कर देंगे, तो क्या होगा, आपका लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम उसने आपसे नहीं पूछा कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है, फर्स्ट टाइम सीधे उसने आपको प्ले का कंट्रोल दे दिया। तो ये क्या है, ये आपका डू व्हाइल लूप का एग्जांपल है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद वो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। कंडीशन सही है तो आगे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर मैंने सिंटैक्स भी लिखा हुआ है डू व्हाइल लूप का। ये डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसी भी वेरिएबल को उसके स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कराना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। देन उसके बाद देखिए डू व्हाइल लूप में हम लोग यहाँ पर डू कीवर्ड यूज करते हैं। हम लोग लिखेंगे डू, और डू लिखने के बाद डू की बॉडी क्रिएट करते हैं। उस बॉडी के अंदर हम लोग अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स मीन्स हमारे वो टास्क जो हम रिपीटेड ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा जाता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट एज पर योर नीड और द चॉइस ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये देखिए डू की बॉडी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर अगेन हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे व्हाइल, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइज करने के बाद डू पर आएगा। डू में आने के बाद यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को वो पहले एक बार एग्जीक्यूट कराएगा। फिलहाल अभी उसने कोई कंडीशन नहीं चेक की है, वो डायरेक्टली लूप के अंदर आ गया और उसने इन स्टेटमेंट्स को एक बार एग्जीक्यूट करा दिया। आफ्टर एग्जीक्यूशन उसने वैल्यू को बढ़ाया या घटाया। उसके बाद उसने क्या किया, डू व्हाइल लूप में तुम्हारा डू की बॉडी को बंद कर दिया, फिर यहाँ पे व्हाइल और कंडीशन। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन को चेक करेगा क्या आपकी ये कंडीशन सही है। अगर कंडीशन सही है तो प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा, डू के पास। और अगर ऐसा नहीं है देन वो क्या करेगा, देन लूप को यहीं से खत्म कर देगा। तो आपने देखा अगर आपकी कंडीशन गलत भी होगी तब भी आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन तक पहुंचेगा ही एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद। तो इसीलिए आपका डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डू व्हाइल लूप की फंक्शनिंग थोड़ी सी ऑड है, दैट्स वाई इसको सी लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज किया जाता है। एक और खास पॉइंट है, यहाँ पर डू व्हाइल लूप में कंडीशन के लास्ट में सेमीकोलन भी लगाया जाता है, इसीलिए इसे ऑड लूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा सा ऑड है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। इसके पहले ना हम लोगों ने व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगाया था, ना ही फॉर लूप में लगाया था, बट यहाँ डू व्हाइल में कंडीशन के लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो ये आपका डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हुआ होगा कि डू व्हाइल लूप की फंक्शनिंग क्या है। इसके लिए मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम भी रखा हुआ है, देखिए उसका आउटपुट मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द फंक्शनिंग ऑफ डू व्हाइल लूप। हम लोगों को डू व्हाइल लूप की फंक्शनिंग को समझना है। यहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या है, सबसे पहले आपके सामने एक मैसेज आएगा, एंटर 2 नंबर। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर एंटर कर देंगे। आप जो भी 2 नंबर एंटर करेंगे उनका सम यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास सम आ गया देन आपके पास मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। वाई मीन्स यस, एन मीन्स नो। बोल रहा है क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाई या एन प्रेस करें। सपोज फॉर एग्जांपल आपने प्रेस कर दिया वाई। अब आपने वाई प्रेस किया, ठीक है, फिर से वही चलेगा, एंटर 2 नंबर। 2 नंबर आपने एंटर किए, उनका सम आ जाएगा और फिर से आपके सामने वही मैसेज आएगा। सम होने के बाद फिर से वही मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। वाई या एन आप प्रेस करें। फॉर एग्जांपल आपने फिर से वाई प्रेस कर दिया, फिर से वही प्रोसेस चलेगा, एंटर 2 नंबर, आपने 2 नंबर दिए, सम आ गया और फिर वो आपसे वही पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। फॉर एग्जांपल इस बार आपने एन दे दिया, जैसे ही आप एन देंगे क्या होगा, आपके लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने किया क्या है, हमने यहाँ पर ये किया हुआ है
कि हमने दो नंबर्स के एडिशन के प्रोग्राम को लूप के अंदर इंक्लोज कर दिया है। अब जितनी बार यूजर चाहेगा उतनी बार आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसी प्रोग्राम को अब हम लोग जरा कंसोल स्क्रीन पर भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह। देखिए ये मैंने यहाँ पर डू व्हाइल लूप के लिए डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम बना रखा है। अभी मैंने आपको जो आउटपुट दिखाया है ये उसी के रिगार्डिंग मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। आउटपुट आपका देखिए मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए हैं, a, b और s। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल भी लिया है ch नाम का। ये कैरेक्टर वेरिएबल मैंने यूज़र से चॉइस को स्टोर करने के लिए लिया हुआ है। CLR SCR आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा डू। उसके बाद डू में मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब डू के अंदर हमें वो टास्क लिखना होता है जो टास्क हम रिपीटेड ऑर्डर में बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। देन मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर 2 नंबर। ये मैसेज यूज़र के सामने आ जाएगा। उसके बाद यूज़र तो 2 नंबर एंटर कराएगा, वो तुम्हारे किस में स्टोर हो जाएंगे, ए और बी में। उसके बाद उन दोनों नंबर्स का सम आ जाएगा आपका किस में, एस में। फिर हमने क्या किया, एस की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, यानी सम हमारा कहाँ प्रिंट हो गया, प्रिंट यहाँ पर। उसके बाद फिर मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। वाई या एन आप प्रेस करें, ठीक। अभी ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लगाया है इसको अभी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए जब यूज़र के सामने ये मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई या एन आप प्रेस करें, तो यूज़र एक चॉइस स्टोर कराएगा वाई या एन में से, वो आपकी यहाँ ch नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डू की बॉडी को क्लोज किया हुआ है और फिर वाइल ब्रैकेट के अंदर मैंने अपनी कंडीशन लगाई हुई है, वाइल ch इक्वल टू स्मॉल वाई, और आप अगर ध्यान से देखें तो लॉजिकल और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ch इक्वल टू कैपिटल वाई। इसका मतलब क्या है, आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ आपको शायद पहले से पता होगी कि जो कंप्यूटर है हमारा या सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एस्काई कोड बनाए गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमने दोनों कंडीशंस लगाई हैं और लगाकर। ऐसा क्यों है, देखिए हम लोग प्रोग्रामर हैं तो हम लोग जानते हैं कि एस्काई कोड क्या होता है, बट शायद आम यूज़र को ये बात पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई कैपिटल वाई के लिए और यूज़र स्मॉल वाई एंटर कर रहा हो, या आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी स्मॉल वाई के लिए और इन एनी केस अगर यूज़र कैपिटल वाई एंटर करे तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया है, और ऑपरेटर लगा के दोनों ही कंडीशंस को दे दिया है। अब चाहे यूज़र कैपिटल वाई दे या स्मॉल वाई दे, वो क्या करेगा, दोनों ही सूरतों में कंडीशन को ट्रू मान लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार मैंने प्रेस कर दिया क्या, कैपिटल वाई। अब कैपिटल वाई अगर मैंने दिया यहाँ पर चॉइस के तौर पे तो क्या होगा, कंडीशन सही हो जाएगी। वापस कहाँ चला जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल, डू के पास। डू के पास गया, फिर से यहाँ पर ये मैसेज एग्जीक्यूट होने लगेंगे। सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर, फिर आप इन दोनों नंबर्स को ए और बी में स्टोर कराएंगे, फिर इनका सम आ जाएगा, फिर हम लोग सम को प्रिंट कराएंगे और फिर मैसेज आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। फिर से आप ch में कोई वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल इस बार आपने दिया स्मॉल वाई। अगर आपने यहाँ पर दिया स्मॉल वाई तो क्या होगा, स्मॉल वाई देने का मतलब फिर से कंडीशन सही हो जाएगी, प्रोग्राम कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, डू के पास, और फिर से पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। फिर आप 2 नंबर देंगे, उनका सम होगा, सम प्रिंट होगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस बार आपने प्रेस कर दिया n। अब अगर आपने यहाँ ch में कितना स्टोर कराया, n स्टोर करा दिया, तो अब देखिए यहाँ पर n तो है नहीं कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये है ये आपका लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग कुछ अलग माइंडसेट रखते हो, कुछ अलग चीज़ सोच रहे हो सकता है कुछ लोग इस प्रोग्राम को रन कराते वक्त सोचे कि हम ना y दबाएंगे ना हम n दबाएंगे, हम तो यहाँ पर z को प्रेस करेंगे। तो इन एनी केस आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं, हमने कंडीशन यहाँ पर केवल y के लिए दी है, कैपिटल Y और स्मॉल y के लिए, तो केवल यही दोनों कंडीशंस को वो ट्रू मानेगा और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमारी फॉल्स मानी जाएंगी। फिर आप n दें, x दें, z दें, कुछ भी दें, सब कुछ क्या होगा, फॉल्स ही माना जाएगा। उसके अलावा
ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी प्रोग्राम किस तरह से फंक्शनिंग करेगा। यहाँ पर देखिए कि स्टेटमेंट को अभी मैंने छोड़ा हुआ था, उस स्टेटमेंट को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ फ्लश stdin। ये क्या लाइन है, देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग यूज करते हैं बफर मेमोरी को क्लीन करने के लिए। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, यूज्ड टू क्लियर स्पेसिफाइड बफर। बफर मेमोरी को क्लीन करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। बफर मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर का एक नॉर्मल टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहां पर नॉर्मली यूजर से लिया गया डेटा या चॉइस वगैरह स्टोर की जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि यूजर से जो लिया हुआ डेटा है वो बफर मेमोरी फुल होने की वजह से प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पाता। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके प्रोग्राम में तो फिर आपकी चॉइस प्रॉपरली स्टोर नहीं होगी, और अगर आपकी चॉइस स्टोर नहीं होगी तो आपके प्रोग्राम का रिजल्ट अपने अकॉर्डिंगली नहीं आएगा जैसा कि आप चाहते हैं। दैट्स वाई यूजर से चॉइस वगैरह स्टोर कराने के पहले हम लोग इस लाइन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारी बफर मेमोरी को क्लियर कर देगा, और बफर मेमोरी के क्लियर हो जाने से क्या होगा, आपकी चॉइस प्रॉपरली स्टोर होगी और आपका प्रोग्राम अच्छे से फंक्शनिंग करेगा। यहाँ पर एफ फ्लश आपका जो है एक फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा हुआ है stdin, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये एफ फ्लश क्या करता है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को क्लियर करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करा कर देख लेते हैं और आप ये समझ जाएंगे कि जो आउटपुट हम लोगों ने बनाया था वो इसी से रिलेटेड था। सबसे पहले हम लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं किसी भी एरर वगैरह के लिए। तो देखिए कंपाइलेशन सक्सेस हो चुका है विदाउट एनी वार्निंग और एरर। अब हम लोग इसे रन करा लेते हैं। हमने इसे रन कराया, रन कराते ही देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है, एंटर 2 नंबर। आप 2 नंबर एंटर करें। 2 नंबर आप कोई भी दे सकते हैं अपनी चॉइस के। हमने 2 नंबर दिए, दोनों नंबर्स का सम हमारे सामने प्रिंट होकर आ गया। 3 और 7 का सम कितना आ गया, 10। देन देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाई या एन प्रेस करें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया वाई, इस बार देखिए हमने स्मॉल वाई दिया हुआ है और एंटर। जैसे एंटर मारा देखिए वापस ये ऊपर कहाँ चला गया होगा, डू पर, तभी तो हमारे सामने मैसेज आ रहा है कि एंटर 2 नंबर। हमने फिर से 2 नंबर दिए, जैसे हमने 2 नंबर दिए फिर से हमें दोनों नंबर्स का सम मिल गया, और फिर से हमारे सामने मैसेज आ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार हमने दिया कैपिटल वाई, जैसे हम हिट करेंगे देखिए हमारा कंट्रोल वापस डू पर जा चुका है। फिर से मैसेज आ गया, एंटर 2 नंबर। आप फिर से कोई 2 नंबर एंटर कर दें, जैसे आपने 2 नंबर एंटर किए उनका सम आ गया। फिर आपके सामने मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल इस बार हमने मना कर दिया, क्या हुआ, आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये आपका क्या है, ये आपका डू वाइल लूप का एक डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों ने क्या समझा कि डू वाइल लूप की फंक्शनिंग किस तरह की होती है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय।